हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भोलेनाथ उमा जी को कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी, भरत जी ने अपने मन की बात कही, प्रभो सबका हित तो इसी में है कि जैसे आपकी आज्ञा होगी सब उसी को ही माने, किंतु मेरे मन में कुछ बात है, यदि आपको उचित लगे तो आप मान लेना। या तो ये हो सकता है कि मैं और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हम वन को चले जाएं और आप तीनों लौट जाएं, और यदि आपको रुचे तो ऐसा करो कि हम तीनों भाई मिलकर वन में चले जाएंगे और आप और श्री सीता जी घर लौट जाएं। अपने मन की बात कहते हुए भरत जी प्रेम से विवल हो गए। कहने लगे कि हे भाई, आपने तो मेरे ऊपर सारा भार सौंप दिया, मुझे कह दिया कि जैसा मेरा भरत करेगा मैं तो वैसा ही करूँगा, किंतु मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, मैं क्या कहूँ। मैं न धर्म को जानता हूँ, न मुझ में ज्ञान है, न विचार है, मैं तो स्वार्थी हूँ, स्वार्थ की बातें ही कह रहा हूँ, और मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं आर्त हूँ, मुझे कोई समझ नहीं है, मेरा विवेक तो नष्ट हो चुका। प्रभो, देवकीन सब मोहि अभारू, श्री राम जय मोरे नीति न धर्म विचारू, श्री राम जय राम। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के जित चेतु, मैं तो सब प्रकार के अवगुणों का समुद्र हूँ, सारे दोषों का मूल हूँ। मैं आज्ञा, स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे रहा हूँ, ये तो मेरी ढिठाई है। उत्तर देहिम सुनी स्वामी रजाई, श्री राम जय राम। सो सेवक लखी लाज लजाई, श्री राम जय राम। अस में अवगुण उदधि अगाधो, स्वामी स्नेह सराहत साधु, मेरे स्वामी, मेरे भैया, तुम वही करो, वही आप मुझे आज्ञा दो जिससे आपको रुचि हो, आपको संकोच ना हो। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, बस जगत में कल्याण का वही उपाय है जिससे राम जी जैसी आज्ञा का, राम जी की आज्ञा का पालन किया जाए, यही सबसे सुंदर सरल उपाय है। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, श्री राम सकुच स्वामी सब जाए न पावा, प्रभु पथ सपथ कहाँ हूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ, सारी अनहोनी मिट जाएगी, सारे उपद्रव नष्ट हो जाएंगे, कल्याण छा जाएगा। बस वो इसी से होगा कि जैसी राम जी
आपकी आज्ञा हो, जैसा आप कहें उसी में ही सबका कल्याण है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आयशुदेव रामा, जो जही आयशुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेव, सियावर रामचंद्र। और भरत जी के वचन तो आकाश में स्थित देवता भी सुन रहे थे। मैं तो फूल बरसाने लगे, उनके तो मन की चाही हो गई। मैं तो यही चाह रहे थे कि भाई राम जी कह में, और भरत जी ने तो राम जी के ऊपर सौंप दिया। अब तो हमारा काम बन गया। भरत की जय जयकार करते हुए फूलों की वृष्टि करने लगे। और उधर अवधवासी कहने लगे, सोचने लगे मन में कि भरत जी ने तो राम जी के ऊपर छोड़ दिया सारा भार, और राम जी तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, मैं तो वन में चले जाएंगे। उनके मन में तो, अवधवासियों के मन में तो असमंजस छा गया। और जो वन के तपस्वी ऋषि मुनि थे, उनके मन में तो हर्ष छा गया कि राम जी तो अब हमारे वन में ही रहेंगे, हम उनका दर्शन किया करेंगे, उनका सत्संग किया करेंगे। बचन भरत बचन सुचि सुनि मुन हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। ये तो देवताओं की बात हुई, अवधवासियों की बात हुई और ऋषि मुनियों की बात हुई। अब राम जी के मन में क्या चल रहा है? राम जी तो बड़े संकोची हैं। भरत की बात सुनकर संकोची हो गए, राम जी के मन में सकुचा गए। और सारी सभा देख देख कर राम जी को और भरत जी को देख कर संकोच में गड़ गई। उसी अवसर पर जनक जी के दूत आ गए और मैं कहने लगे कि महाराज को निवेदन करने लगे, तो मुनि वशिष्ठ जी ने उनको बुला लिया कि आ जाओ दूतो, आप क्या संदेश लाए हैं? चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, श्री राम जय प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए, मुनि वशिष्ठ जी ने बुला लिया कि दूतों आओ, बताओ क्या समाचार लाए हो। दूतों ने आकर सभा में देखा, और जब दूतों की दृष्टि राम जी के ऊपर गई तो मैं तो मुनियों का शाबेश देखकर देखते ही रह गए। ये तो हमारे दामाद राम जी हैं, इनका तो हमने दर्शन दूल्हे के रूप में किया था, और आज इन्होंने क्या दशा बना रखी है। मैं तो दुखी हो गए। करी प्रणाम तिन राम निहारे, श्री राम जय देखि देश किए निकट दुखारे, श्री राम जय राम। इतने में मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि दूतो बताओ, विधे राज जनक जी कुशल से तो है ना? यह समाचार सुनकर दूत तो सकचा गए और पृथ्वी पर माथा टेक कर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, हम सबकी कुशल का कल्याण का कारण है।
दूतन मुनि बर बूझी बाता, श्री राम जय कहु विदेह भूप कुशलाता। सुनि सकुचाए नाय महिमा था, बोले चर बर जोरे हाथा। पूजब राउर सादर साईं, कुशल हेतु सो भयहु गोसाईं। जब वशिष्ठ जी ने दूतों से विधिराज कुशल की, जनक जी की कुशल पूछी, तो दूत निवेदन करने लगे, महाराज कुशल तो महाराज दशरथ के मरण से ही खत्म हो गई थी, अब कौन कुशल है। और ख़ास तौर से हमारे स्वामी मिथिला नरेश जनक जी तो बड़े दुखी हैं, वे तो ऐसे हो गए जैसे अनाथ हो गए हों। नाहित कुश कौशल नाथ के, नाथ कुशल गई नाथ रामा साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयहु अनाथ। सियावर रामचंद्र, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और अब तो दूत जनक जी के बारे में बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। हरे राम